मिट्टी भाग 1। बारिश हो रही थी। रात का वक्त और अंधकार में डूबा शहर। बीच बीच में चमकती बिजली शहर की ऊंची ऊंची धुल चुकी इमारतों को चमका जाती थी। अभी अभी बारिश होकर बंद हुई थी। उस शहर से कुछ बाहर का रिहायशी इलाका था जहां वो साया बेतहाशा सूनी सड़क पर भागा जा रहा था। वो बीच बीच में दहशत से चीखता भी जा रहा था। उसके कदम कभी रुके हुए पानी में पड़ते तो झप झप की आवाज होती। एक जगह पानी गहरा था और संतुलन बिगड़ने से वो उसमें गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े ही उस व्यक्ति ने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। उस वीराने में उसकी भारी सांसें और बढ़ी हुई धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। शायद उसका कोई पीछा कर रहा था जिससे वो डर कर भाग रहा था, मगर फिलहाल पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने चैन की 1 मील लंबी सांस ली, मगर वो सारी राहत बस कुछ देर की थी। अंततः वो उसे नजर आई, वही लड़की जो कब से उसका पीछा कर रही थी। उसे देखकर वो पानी भरे गड्ढे में गिरा हुआ शख्स जैसे दहशत से जड़ हो गया था। उसने उठने की कोशिश की, मगर फिसल कर फिर से गिर पड़ा और वो लड़की धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। वो अब उस शख्स से बमुश्किल 9-10 फुट की दूरी पर थी। वो लगभग 11-12 वर्ष की लड़की थी जिसका चेहरा उसके लंबे उलझे बालों से काफी हद तक ढका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी उस गड्ढे में पड़े व्यक्ति को ऐसे घूर रही थी मानो कोई मिट्टी की मूर्त हो। फिर उस लड़की ने धीरे से गर्दन घुमाई और उस व्यक्ति की बाईं तरफ देखा। उस व्यक्ति ने भी डरते हुए उधर ही देखा। वहां एक ताजा खुदा हुआ मिट्टी का बड़ा सा ढेर था। फिर उसने उस जगह को पहचानने की कोशिश की। वहां रोशनी कम थी, मगर वो पहचान गया कि वो शायद कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी। फिर उस व्यक्ति की नजर जब सामने पड़ी तो वो चौंक पड़ा। वो लड़की जो उसका पीछा कर रही थी अब वो गायब हो चुकी थी। कहाँ गई? शायद चली गई बिना उसे कुछ नुकसान पहुंचाए। शुक्र है वो अपने बाकी साथियों की तरह बदकिस्मत न निकला। वो बच गया, मगर क्या वाकई? तभी उस मिट्टी के ढेर में हलचल सी होने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ खौलने लगा। उस व्यक्ति ने फिर उधर देखा तो पाया कि उस ढेर का आकार घट रहा था। उस ढेर की मिट्टी धीरे धीरे उससे आसपास की जमीन पर फैलने लगी और लगभग 5 मिनट बाद उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि वो मिट्टी जमीन पर सरकती हुई उस तक भी आ पहुंची थी और अगले ही पल उसके नीचे की मिट्टी सरकने लगी और वो अंदर जमीन में धंसने लगा। वो दहशत से अपने साथ ये सब होते हुए देख रहा था, मगर उसकी आवाज ही जैसे गुम हो चुकी थी। वो चाह कर भी चीख नहीं पा रहा था और फिर देखते ही देखते वो मिट्टी में समाने लगा और मिट्टी भी उसे जकड़ने लगी। उसके हर अंग पर मिट्टी किसी जहरीले नाग की कुंडली सी जकड़ती जा रही थी। तभी एक जोरदार तड़ाक की आवाज आई और उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि जो मिट्टी उसे जकड़े हुए थी अब वो उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ रही थी, एक के बाद एक। इस तरह वो अपनी एक निश्चित और दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर में बस उसका चेहरा और कलाई से ऊपर के हाथ ही बाहर दिख रहे थे। सबसे आखिर में गर्दन टूटी थी और वो मर भी चुका था। अब उसके आसपास से मिट्टी सरकती हुई वापस अपनी जगह पर जा रही थी। कुछ दूर पर वही पुराना मिट्टी का ढेर फिर खड़ा हो रहा था, पहले की ही तरह, और अगले ही पल उस ढेर के पीछे से वही रहस्यमय लड़की निकली। उसने मिट्टी में दबे उस टूटे फूटे शव की तरफ देखा तक नहीं और पलटकर चल दी। वो सड़क पर चली जा रही थी। तभी बिजली एक बार फिर चमकी और वो गायब हो गई। इधर इस अजीब घटना से 1.5 महीने पहले शाम का समय था। वो कई घरों से घिरा हुआ एक मैदान था। बच्चे शोर मचाते हुए वहां क्रिकेट खेल रहे थे। ये उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। पूरी कॉलोनी के लोग परेशान थे उनसे। उनके खेल का मतलब था शोर और उधम, बस। और कभी कभी घरों की खिड़कियों और गमलों को भी उनके इस खेल की कीमत चुकानी पड़ती, मगर बच्चे तो बच्चे हैं, उन पर किसका जोर। तभी एक लड़की ने बैट घुमाया और गेंद वहां से काफी दूर एक मकान की बाउंड्री के अंदर जा गिरी। अबे यार, इतनी जोर से क्यों मारा? कोई खींचता हुआ बोला। हाँ तो जा लेके आना,
मैं भी तो फील्डिंग करता हूँ, बैटिंग करता हुआ लड़का बोला जिसका नाम रिकी था। फील्डिंग ग्राउंड के अंदर होती है, बाहर नहीं। बॉल बाहर गई है ना, अब तू लेकर आ जा। हद है यार, नहीं खेलना मुझे, बोलकर रिकी बैट फेंक कर जाने लगा। तुरंत बाकी लड़कों ने उसे घेर लिया। देख रिकी, ये गलत है ना? तूने बॉल मारी है उस घर में ना, अब लेके भी तू ही आएगा। जा लेके आ। तू हर बार ऐसा करता है, अपनी बैटिंग करके चला जाता है। रिकी नाम के उस लड़के से कुछ बोलते न बना। वो पैर पटकता हुआ उस घर की तरफ चल दिया। गेंद उसे लानी ही होगी। भूत मिले तो हमारा हेलो कहना उसे, पीछे से एक लड़के ने चिढ़ाते हुए चिल्ला कर कहा। रिकी ने झुककर एक पत्थर उठाया और मुड़कर उस पर चला दिया। वो लड़का बचते हुए पीछे को भागा। हालांकि रिकी ने पूरी सावधानी से वो पत्थर उसके पैरों के पास चलाया था। दरअसल वो मकान जहाँ गेंद जा गिरी थी वो काफी दिनों से खाली पड़ा था, तो उस मकान की तरह ही खाली पड़े लोगों ने भी उसे लेकर कहानियां बनाना शुरू कर दिया था कि वो मकान भूतिया है। कुछ को वहां से डरावनी आवाजें आती सुनाई देती, तो कुछ को कभी एक साया छत पर खड़ा दिखाई देता। कोई कम नहीं था, एक दूसरे से ज्यादा फेंकने की होड़ में उस मकान को हिंदी फिल्मों वाली पुरानी हवेली बना डाला था। इसी तरह की बातें फैली हुई थी उस घर के बारे में। बच्चे भी कम नहीं थे। जैसे कि रिकी, वो हॉरर फिल्मों और कॉमिक्स का बहुत ही शौकीन था। कई कहानियां तो उसने भी बना रखी थी उस घर के बारे में। जब भी कोई उस घर के बारे में अनाप शनाप कहानियां गढ़ता, रिकी भी बराबर से उसका साथ देता। रिकी घर के सामने रुका, जिसके बाहरी गेट पर ये बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो हमेशा की तरह दीवार फाड़ने की सोच रहा था जब सामान से लदा एक ट्रक ठीक उस घर के सामने आकर रुका। ट्रक के पीछे पीछे ही मोटरसाइकिल पर भी एक व्यक्ति पहुंचा। रिकी जल्दी से वहां से कुछ दूर किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और देखने लगा कैसे इतने लोगों की उपस्थिति में इस घर में दीवार फांद कर घुसता। मगर अचानक इतने लोग इस बंद पड़े घर के सामने, पहले तो कभी कोई नहीं आया यहाँ। तभी मोटरसाइकिल से वो व्यक्ति नीचे उतरा और अपनी जेब से एक चाबी निकालकर उस घर के गेट का ताला खोलने लगा। हो गया स्यापा, दूर खड़े रिकी ने सिर पीटा। अब गेंद लाना नामुमकिन था। उसने फिर वहीं से पीछे मुड़कर मैदान में खड़े अपने दोस्तों को देखकर हाथ हिलाया। उस घर के सामने लोगों को आते हुए उसके दोस्त भी देख चुके थे। वो भी पास आ गए और देखने लगे। अब ट्रक से सामान उतर रहा था। अरे ये तो सोफा है, फ्रिज भी है, अलमीरा भी। कोई इतना सारा सामान यहाँ क्यों रख रहा है इस खाली घर में? एक लड़का मूर्खों की तरह बोला। डब्बा है क्या? रिकी ने उसके सिर पर चपत लगाई। कोई यहाँ रहने आया है। अच्छा, पर यार इस भूत बंगले में कौन रहने आ गया? जो भी है ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, देखना भूत उसे भगा देंगे। बच्चों की भूत चालीसा फिर शुरू हो गई। वो बकवास कर ही रहे थे जब एक कार भी उस घर के सामने आकर रुकी। सभी बच्चे उस कार को देखने लगे। कार में से एक एक करके कई लोग उतरे। वो एक परिवार के सदस्य थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे, साथ ही बॉक्सर नस्ल का एक प्यारा सा कुत्ता भी। वो सभी एक एक करके उस घर के अंदर चले गए। कार में बस ड्राइवर ही रह गया, जो कार के रेडियो के कान गर्म कर रहा था। रिकी, बॉल का क्या करें? एक लड़के ने पूछा। वो सारे लड़के अब भी सड़क की दूसरी तरफ खड़े उस घर को और इतने दिनों बाद वहां हो रही चहल पहल को देखे जा रहे थे। रिकी कमर पर हाथ रखे उनकी तरफ मुड़ा। ऐसा है कि अब जिसे बॉल चाहिए वो खुद ही अंदर उस घर में जाओ और ले आओ, मुझे नहीं जाना, बस सुना? मगर रिकी ने देखा कि कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसके सभी दोस्त मुंह फाड़े उसके पीछे कहीं देख रहे थे। रिकी भी जल्दी से वापस मुड़ा और बस देखता रह गया। उस घर के गेट पर एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र उन्हीं के जितनी, मतलब 12-13 वर्ष की रही होगी। उसने लंबा सा घेरदार सफेद फ्रॉक पहना हुआ था
उसके खुले बाल कोहनी तक आ रहे थे और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे इस तरह देखे जाने की एक और वजह भी थी। उसके हाथ में उनकी गेंद थी। वो उसे लापरवाही से अपने हाथों से उछाल रही थी और हर तरफ देख रही थी और उसकी नजर भी रिकी पर पड़ी। रिकी ने जबरन दांत दिखाए। वो लड़की पास आने लगी। पीछे जो उनका ड्राइवर कार के रेडियो से इतनी देर से जूझे जा रहा था, उसे सफलता मिल गई और वातावरण में गीत के बोल गूंजने लगे। पहला नशा पहला खुमार। तुम हमारे घर के सामने क्या कर रहे हो? वो लड़की बोली। रिकी को पता भी नहीं चला कि वो कब बेध्यानी अपने बाल ठीक करने लगा था। वो हाँ, हमारी बॉल, वो लगभग हांफते हुए बोला। वो लड़की हंसी। ये, उसने हाथ में थमी बॉल की तरफ इशारा किया। जवाब में रिकी मूर्खों की तरह हंसा। उसे देने की जगह उससे लड़की ने वो बॉल पीछे खड़े उसके दोस्तों की तरफ उछाल दी। एक ने उसे लपक लिया और वो सारे दांत दिखाते हुए उन दोनों को देखने लगे। रिकी तो गया काम से, अब चलो यहाँ से। वो सारे हंसते हुए वहां से चल दिए। रिकी अब भी उस लड़की के सामने खड़ा था। पीछे बजता रेडियो भी अपना काम कर रहा था। कर लूं मैं क्या अपना हाल, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। तुम्हारा नाम रिकी है? उस लड़की ने पूछा। नहीं, असली नाम राघव है। पीछे से रिकी के एक दोस्त ने चिल्लाकर जवाब दिया। रिकी ने पीछे मुड़कर देखा और दांत किटकिटाने लगा। सामने खड़ी लड़की मुंह पर हाथ रखकर हंसी। और तुम्हारा क्या नाम है? रिंकी जबरन बात को बदलता हुआ बोला। मैं अन्वेषा। मगर रिकी कुछ आगे बोलता इसके पहले पीछे से एक तेज गुस्से से भरी आवाज आई। अरे क्या कर रहे हो? देख के आराम से संभाल कर उतारो उसे। अन्वेषा और रिकी दोनों ही मुड़कर देखने लगे। वो अन्वेषा की माँ थी जो ट्रक से सामान उतार रहे लोगों पर बरस रही थी। वो फिलहाल एक लगभग 4 फुट लंबे और उतने ही चौड़े बक्से को उतार रहे थे जो कुछ भारी भी लग रहा था। वो तुम्हारी मम्मी है? रिकी ने पूछा। मगर अन्वेषा ने जवाब नहीं दिया। बस कुछ नाराजगी से अपनी माँ और उतनी ही वितृष्णा से उस बक्से को देखे जा रही थी। अचानक वो भारी सा बक्सा लगभग उनके हाथों से छूट गया। किस्मत अच्छी थी कि तब वो जमीन से मुश्किल से 1 फुट ऊपर था। मगर अजीब सी आवाज हुई जैसे उसके अंदर कुछ भारी सा सामान। अन्वेषा की माँ फिर उन लोगों पर बरसने लगी। है क्या उस बॉक्स में? वो इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? रिकी उस बॉक्स को गौर से देखने की कोशिश करने लगा। तुमसे मतलब? तुम्हें तुम्हारी बॉल मिल गई ना, अब जाओ यहाँ से। अचानक अन्वेषा रूखे स्वर में बोली। फिर वो पांव पटकती हुई अपने घर के अंदर चली गई। पीछे रेडियो एक बार फिर बिगड़ गया और कार का ड्राइवर फिर उससे जूझने लगा। रिकी मुंह फाड़े अन्वेषा को जाता हुआ देखता रहा। अच्छी भली बातें कर रही थी, फिर उसका मूड क्यों उखड़ गया? वहीं क्यों उसकी मम्मी भी तो कितने गुस्से में लग रही थी। फिर रिकी की नजर उस घर की खुली खिड़की पर पड़ी। उससे उस घर का लिविंग रूम दिखाई दे रहा था। वो बक्सा वहीं पर रखा हुआ था और रिकी ने आगे देखा कि अन्वेषा की मम्मी उसे एक कपड़े से ढक रही थी। मगर क्यों? उसी को क्यों? वहां और सामान भी तो थे ना। रिकी को ये अजीब लगा। तभी घर के अंदर से अन्वेषा ने देख लिया कि रिकी उस खिड़की से अंदर देख रहा था। वो आगे बढ़ी और खिड़की बंद कर ली। रिकी मुड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। पासी वाले मैदान से अब भी उसके दोस्तों की आवाजें आ रही थी। गेंद दोबारा मिल जाने पर उन्होंने अपना खेल फिर शुरू कर दिया था। मगर रिकी का मन तो अभी भी अन्वेषा और उसके अजीब से व्यवहार पर ही टिका हुआ था। आखिर क्या था उस बॉक्स में जिससे अन्वेषा इतनी चिढ़ी हुई थी? आखिर अन्वेषा को अपनी माँ से क्या दिक्कत थी? और वो लोग इस भूतिया घर में रहने क्यों आए थे? आखिर कौन थी वो छोटी लड़की जिसने उस आदमी को मार दिया था? और कौन से राज छिपे हैं इस घर में? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।